कमाल की बात है, आज ही आपने देखा होगा राज ठाकरे, छोटी सी पार्टी है एमएनएस महाराष्ट्र की, वो खुल के कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, बीजेपी की सरकार आ रही है। आप खुलकर नहीं कह पा रहे। 150 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद कि हम जीतेंगे और हमारा सीएम बनेगा बीजेपी का। कमाल है रोहन। देखिए, जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तब आपकी जिम्मेदारी होती है। और अमित शाह जी ने क्या गलत किया? उन्होंने यही कहा कि गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद में फैसला होगा, और यही मेरे साथी कह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई मुद्दा है जहां पे हम डिस्कशन करें। जब महायुति है या महाविकास अघाड़ी है, चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद में जिस प्रकार के नंबर आएंगे उसके हिसाब से बैठ के तब डिस्कस करेंगे कि क्या होगा, और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। पर सबने ये कहा कि सब साथ में है, सबसे बड़ी चीज। और एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो एमवीए है, अब उसका नाम बदल गया है महाराष्ट्र विरोध अघाड़ी। हर चीज में इनको विरोध करना है। और देखिए, मैं आपको आज बोल के जा रहा हूं, जैसे इनको हरियाणा में जलेबी नसीब नहीं हुई, हिमाचल में समोसा नसीब नहीं हुआ, वैसे ही महाराष्ट्र में इनको वड़ा पाव नसीब नहीं होगा। मानक जी, मैं आपको बोल के चल रहा हूं, आप तो गूगली मास्टर है, आप देख लीजिए। नहीं देगी जनता, क्योंकि जनता को मालूम है हकीकत क्या है। इतना जो विरोधाभास और एक कंपटीशन रेस चल रही थी तीनों की, कौन 100 पार करेगा। शरद पवार जी ने गुगली मारी और सबको 85 पर अटका दिया। तो खेल तो अंदर ही उनके साथ खेला हो रहा है। तो वड़ा पाव नहीं मिलने वाला है। हाँ। कितना भी कर लो, एक बात हकीकत है। देखिए, जब भी जो भी चुनाव लड़ा जाता है मानक जी, एक क्लैरिटी के साथ होता है कि आप किस प्रकार से गठबंधन में है, जिस प्रकार से ये सरकार चली, जिस प्रकार से वादे पूरे गए, और जिस प्रकार से एक कैंपेन जो लोकसभा तक चला, उसका पर्दाफाश भी महाराष्ट्र में हो चुका है। और जिस प्रकार से कंसोलिडेशन की बात चली कि नहीं, एक बार हमको तुष्टीकरण करना है, दूसरी बार जो हमको डिवाइड एंड रूल करना है, ये भी एक्सपोज हरियाणा में हो गया। तो जो मुद्दे, नेशनल मुद्दे पे ये लोग आज जो छाती ठोक रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो है लोकसभा में अच्छा चुनाव, हम लोग सीटें बढ़ी, वो बेसिक नैरेटिव हरियाणा ने उसका गुब्बारा फोड़ दिया। अब वो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी जो मुद्दे पे इनकी राजनीति चली थी, गुब्बारा तो फूट गया। अब तो परफॉर्मेंस के बेस पे जाएंगे कि सरकार ने क्या काम किया, लाडली बहना योजना का क्या परफॉर्मेंस रहा, दोनों सरकार का क्या कंपैरिजन था, कौन क्या विरोध कर रही है, बुलेट ट्रेन का कौन विरोध कर रही है, मेट्रो का कौन विरोध कर रहा है, लिंक रोड का कौन कर रहा है, धारावी प्रोजेक्ट का कौन विरोध कर रहा है। तो विकास और विरोध, ये दोनों राजनीति का जो है, मुझे लगता है डिसीजन महाराष्ट्र की जनता देगी। महाराष्ट्र की जनता ये तय करेगी कि कौन बनेगा। हम अहंकार से नहीं बोल सकते। जिसने अच्छा शासन किया होगा, महाराष्ट्र की जनता ने दोनों शासन दिए हैं, जिसने काम किया होगा उसको वोट मिलेंगे। अच्छा रोहन, लेकिन इतना तो कह सकते हैं, इतना तो कम से कम कह दीजिए ना, पवार साहब सही कह रहे हैं, जिसकी सबसे ज्यादा सीटें होती है सीएम पद पर, हक तो उसी का होना चाहिए ना। 150 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं भाई, 150 सीटों पर। आप में क्या ये कॉन्फिडेंस नहीं है अभी भी कि आप सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे? देखिए मानक जी, आपका जो शो, मैंने गूगली मास्टर नीचे लिख दीजिएगा कि आप सीरियस होकर हर आदमी को गूगली में फंसाने का ट्राई करते हैं। मुद्दा सिंपल है। देखिए, हर आदमी, जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है, उसकी एक स्वाभाविक है कि उसकी इच्छा रहती है कि उसकी पार्टी का सीएम बने। पर जब आप गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, तब जो भी पार्टी बड़ी होती है, ऑब्वियसली उसकी से ज्यादा रहती है। पर क्या सीएम बनेंगे, क्या बनेंगे, महायुति जब मिलकर चुनाव लड़ रही है, वो तो तय उसके बाद ही होगा। नहीं, क्राइटेरिया तो होता होगा ना रोहन। कोई उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने तो 10 बार बोल दिया। देखिए, संजय राउत ने तो 10 बार बोल दिया कि उद्धव ठाकरे ही सीएम है। रोहन, मैं यही कह रहा हूं, सुनिए रोहन, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं देश की, लेकिन आज भी आपको बिहार में नीतीश कुमार को सीएम बनाना पड़ता है, महाराष्ट्र में आपको एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना पड़ता है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, सबसे ज्यादा सीटें आने का मतलब यह गारंटी नहीं है कि आपका सीएम बनेगा, यह तो मान लीजिए। देखिए मानक जी, मैं आपको वापस कह रहा हूं कि जब हम एनडीए की बात कर रहे हैं, जैसे यहां पे महायुति है, भाजपा महायुति का एक संगठन है और तीनों मिलकर लड़ रहे हैं, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं? हर पार्टी का अधिकार है अपनी पार्टी का सीएम रखने का, पर जो निर्णय होगा वो सब मिलकर जीतने के बाद करेंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि ये कोई डिबेट का इश्यू है, वो एमवीए हो या महायुति हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। अच्छा, पर मुद्दा यहाँ पे विरोधाभास का है, जो मैंने आपके सामने रखा। अच्छा। और विरोध की राजनीति, नकारात्मक राजनीति जनता स्वीकार नहीं करती है, पॉजिटिव राजनीति स्वीकार। ओके, हाँ, अतुल लोंढे पाटिल बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं अतुल भाई, बोलिए क्या कह रहे हैं? नहीं, क्या है, हमारे मित्र को ये पता नहीं है कि महाराष्ट्र का मूल खाना कौन सा है। वड़ा पाव तो बॉम्बे में चलता है, जहां फास्ट जिंदगी है, वड़ा पाव खाओ आगे निकलो। लेकिन महाराष्ट्र का मूल खाना है पूरन पोड़ी, पूरन की रोटी। उन्हें पता ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है। मिठाई की बात मत करो, बीजेपी में जाके भूल गए, वो अभी भी पैकेट में जाके भूल गए, उनको पता ही नहीं है, कोई लेने वाला नहीं। पूरन पोड़ी है, पूरन पोड़ी। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी कोई राष्ट्रीय पार्टी वगैरह नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रादेशिक दल है, जो सिर्फ विंध्य पर्वत के ऊपर है, नीचे कुछ नहीं है, साफ है, पूरा साफ है। केरला में साफ है, तमिलनाडु में साफ है, आंध्रा में साफ, सब जगह साफ है, नॉर्थ ईस्ट में भी साफ है। ये सबसे बड़ी रीजनल पार्टी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और रही बात, तो धारावी को लूटने का काम कर रहे हैं आप। धारावी के नाम पर 1200 एकड़ जमीन जो है वो आप अदानी को देने की कोशिश कर रहे हैं। बॉम्बे देख के लोग देखना
किस तरह से आपको लताड़ते हैं ये चुनाव में। आप सबसे बड़ी रीजनल पार्टी, अतुल भाई एक सेकंड, अतुल पाटिल तो देख लेना। आप बीजेपी को देश की सबसे बड़ी रीजनल पार्टी कह रहे हैं। रीजनल पार्टी कहां से हो गई बीजेपी भाई? बताओ ना कहां है वो? विंध्य के नीचे साउथ में कहां है? कोई अस्तित्व नहीं है बीजेपी का। कांग्रेस तो हर गांव में मिलेगी आपको। ये तो कहने सुनने की बात है। 3 राज्यों में सरकार बची है पूरे देश में, चेक कर लेना। आप बीजेपी को रीजनल पार्टी कह रहे हैं। 3 सरकारें हैं आपकी, 3। अरे सबसे बड़ी रीजनल पार्टी कहां है? इतना सम्मान दिया मैंने, चलो लगाओ कैलकुलेशन, लगाओ कहां पर है, कौन सा स्टेट में नहीं है वो। हाँ। कांग्रेस हर जगह अपना अस्तित्व है, कांग्रेस का हर गांव में झंडा है। अच्छा, बीजेपी नहीं है मानक जी, अच्छे से उसको देखो। ओके, रीजनल रोहन गुप्ता रीजनल पार्टी पर जवाब दीजिए, फिर आगे जा रहा हूं। रोहन गुप्ता, देखिए मुझे लगता है मानक जी आपका डिबेट शो पूरा देश देखता है। देखिए ये बोलने के लिए भी एक कॉन्फिडेंस चाहिए, और अतुल भाई में कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है। और मुझे लगता है 23 तारीख को कॉन्फिडेंस काम लगेगा, तो उसको थोड़ा संभाल कर रखें। अरे बताओ ना, तुम्हारा तमिलनाडु में क्या अस्तित्व है, केरला में क्या अस्तित्व है, आंध्र में क्या है, तेलंगाना में कहीं कुछ नहीं है। ठीक है आनंद दुबे, एक सेकंड, अब देखिए, अब देखिए रोहन, वन सेकंड